भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत में लगभग 80% हिंदू हैं। अरे बाप रे, इस बात से तो साबित हो जाता है कि भारत में 80% हिंदू हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और कुछ लोग तो अपना झोला डंडा लेके निकल भी पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत सन 1920 में विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार बैठक में हिंदुत्व शब्द से शुरुआत की और सन 1923 में एक किताब भी लिख डाली जिसका नाम रखा हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब के अनुसार भारत की राष्ट्रीय पहचान हिंदू संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। और फिर सन 1925 को आरएसएस के नाम से एक संगठन बना जिसका मकसद था हिंदू समाज को एकजुट करना और एकजुट करके प्रोपोगेंडा फैलाना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। इतना ही नहीं, जब संविधान सभा संविधान को बना रही थी तो कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग की थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने इस विचार का विरोध किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अगर भारत हकीकत में हिंदू राष्ट्र बन गया तो इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोकना चाहिए। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपनाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार कानून था, जिसमें पहले औरत तलाक नहीं ले सकती थी, पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन हिंदू कोड बिल के जरिए शादी और तलाक में समान का अधिकार दिया गया। पहले सिर्फ पति को दूसरी शादी करने की अनुमति थी, लेकिन हिंदू कोड बिल के जरिए अब शादी का बराबर हक दिया गया। पहले पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुताबिक अब औरतों को दोबारा शादी करने का मौका मिला। पहले संपत्ति में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, पराई घर की मानी जाती थी, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुताबिक समान का अधिकार दिया। और गोद लेना, किसी और के बच्चे की देखभाल करना आदि में समान का अधिकार दिया हिंदू कोड बिल ने। लेकिन प्रोपोगेंडा फैलाने वाले इस संगठन को हिंदू कोड बिल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो हिंदुओं का भला कभी चाहते ही नहीं और इसका विरोध किया। प्रोपोगेंडा फैलाने वाली इस संगठन ने 2 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाया और उनका अपमान किया। कारण सिर्फ इतना था दोस्तों कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, जो कि सबको समान का अधिकार दिया। और उसी आरएसएस ने कहा, भाग्य की मार से सत्ता में आए लोग हमारे हाथों में तिरंगा तो थमा सकते हैं, लेकिन हिंदू इसे कभी सम्मान और अपना नहीं पाएगा। कई रिपोर्ट के अनुसार 50 से 52 साल तक आरएसएस ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया था, उसको नहीं अपनाया। अब सवाल आता है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत एक ऐसा कंट्री है जहां हर धर्म, हर जाति के लोग पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अन्य, इन सबको मिला के भारत बनता है, जहां सब धर्म को समान माना जाता है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आर्टिकल 25 से 28 हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, प्रचार करने और धर्म को बदलने की आजादी देता है। और सबसे मेन बात, अगर कोई बार बार हिंदू राष्ट्र का मांग करता है और बनाना चाहता है तो सबसे पहले संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें सेकुलर शब्द हटाकर हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार या संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल भावना बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संविधान के खिलाफ है और असंभव है। लेकिन कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत को टुकड़ों में विभाजित करना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि याद रखना, तुम संविधान के खिलाफ हो तो हम भी संविधान के रक्षक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।